हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह लेकर आता हूँ आपके लिए आपका अपना यूट्यूब चैनल। यूट्यूब अब हमारा है, पर मैथ की बहुत ही छोटी, इंटरेस्टिंग, मजेदार, ट्रिकी वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ काफी समय के बाद वीडियो। तो दोस्तों, उसमें होता क्या है कि हमारे जीवन में कभी ना कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि जिनकी वजह से हम कुछ कुछ कामों को हम टाइम नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा काम है मेरे लिए। तो आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ, तो यही सबसे सर्वोपरि काम, धर्म या कर्म है मेरा, ऐसा मैं आपको बता दूं या समझता हूँ, मानता हूँ। तो दोस्तों, किसी प्रॉब्लम की वजह से मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया तो क्षमा चाहता हूँ आपसे। और फिर लेकिन साथ ही साथ मैं एक खुशखबरी दे दूं आपको कि मैं अब वीडियो जो मैंने बनाई थी अभी तक मैथ्स पर बनाई थी, और एक नहीं दो खुशखबरी लेकर आया हूं आपके लिए। कि दोस्तों, मैंने अभी तक जो वीडियो बनाई थी वो केवल मैथ्स पर बनाई थी, लेकिन मैं अब वीडियो बनाऊंगा रीजनिंग पर भी, ठीक है नहीं, यानी कि मैथ्स प्लस रीजनिंग दोनों पर वीडियो आपको दूंगा बनाकर। तो दोस्तों, उसके साथ एक खुशखबरी तो ये होगी कि मैथ और रीजनिंग, यानी कि मैथ के साथ साथ रीजनिंग की भी वीडियो बनाऊंगा। और दूसरी खुशखबरी यह है कि दोस्तों, जैसे कि मैं वीडियो बनाता हूँ यहाँ पर बोर्ड पर, यानी कि कैमरे के सामने आकर, लेकिन ऐसे भी वीडियो बनाऊंगा। और उसके साथ साथ एक वीडियो में बिना फेस के, यानी कि कॉपी पेन दिखाकर बनाऊंगा, ताकि उससे क्या होगा कि उससे बेनिफिट हमें ये मिलेगा कि हमारा सिलेबस जो है वो जल्दी कवर होगा। दोस्तों, जैसे कि मैथ में आप जानते हैं कितने सारे टॉपिक होते हैं, यानी कि चैप्टर्स होते हैं, और तरह तरह की आप वीडियो की तैयारी कर रहे होंगे। कोई वीडियो की तैयारी कर रहा होगा, कोई पुलिस की तैयारी कर रहा होगा, कोई एसएससी सीएचएसएल वैकेंसी आ गई है दोस्तों, उस पर मैं वीडियो बना के डालूंगा, फुल डिटेल्स में उसमें। तो उसकी तैयारी कर रहा होगा, कोई रेलवे एएलपी 2023 में जो आएंगी वैकेंसी, उसकी तैयारी कर रहा होगा। तो दोस्तों, सबका सिलेबस है तो मैथ ही कहने को, लेकिन थोड़ा थोड़ा सिलेबस, यानी कि थोड़े थोड़े चैप्टर्स क्या होते हैं वो अलग होते हैं। तो मैं उसी हिसाब से वीडियो बनाऊंगा। यदि आप किसी भी एसएससी या रेलवे या पुलिस, या फिर मान लीजिए वीडियो, या किसी भी तरह की कोई भी एग्जाम कर रहे हैं, तो आपके लिए रीजनिंग और मैथ में आपको दे सकूं बहुत ही आसान और ट्रिक के साथ दोस्तों। तो उसमें होगा क्या, मैं बता दूं आपको कि मैं आज जो बताऊंगा आपको रीजनिंग का टॉपिक, पहला मेरा रीजनिंग की क्लास है ये। और ये क्लास रहेगी कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट, यानी कि जिसको बोलते हैं हिंदी में कूट लेखन या कूट वाचन परीक्षण, ठीक है दोस्तों। तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। इसमें होता क्या है कि हमारे जैसे कि अल्फाबेट्स जो होती हैं, जैसे हम जानते हैं अल्फाबेट्स, यानी कि अल्फाबेट्स बोलते हैं ए टू जेड। तो दोस्तों, हम पढ़ चुके हैं पहले ही, छोटी क्लास में बचपन से लेकर आते हैं पढ़कर इसको। तो ये होते कितने अल्फाबेट्स, यानी कि 26 लेटर होते हैं इसमें। अल्फाबेट्स में कितने होते हैं? 26, यानी कि ए टू जेड जो होता है, मैं यहाँ पर लिख दूं दोस्तों, अल्फाबेट्स जो होती हैं, ये अल्फाबेट्स जो होती हैं ए टू जेड, यानी कि इसमें होता कितना है दोस्तों? 26 होते हैं। कितने लेटर होते हैं इसमें? 26, ठीक है नहीं। तो मैं यहाँ सभी की इनकी क्या बताऊंगा, प्लेस, स्थान, नंबर, यानी कि जो क्रमिक मान होता है, या जिसको नंबर प्लेस बोलेंगे, इनका कौन से नंबर पर ये आता है। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल बता दूं कि एम हो गया, तो एम अल्फाबेट्स का जो लेटर है वो 13वें नंबर पर आता है। या क्यू हो गया, क्यू कितने पर आता है? 17 नंबर पर आता है। या फिर डब्लू हो गया, डब्लू कितने पर आता है? 23 पर आता है। या फिर आई हो गया, आई कितने पर हो गया? 9 पर आता है। एफ हो गया, वो एफ कितने पर आता है? 6 पर आता है। तो दोस्तों, जैसे कि मेरे बिल्कुल इस तरह से बहुत ही रटे हुए हैं, तो आपके भी ऐसे ही रट सकते हैं। इस वीडियो को और ट्रिक को देखें। तो प्लीज़ मैं एक बार आपसे कहना चाहूँगा फिर से, यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए या फिर आपके पास पहुंच पाए। ओके दोस्तों, यदि आप पहले से ही जुड़े हुए हैं तो दोस्तों, बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, यानी कि धन्यवाद करता हूं। तो दोस्तों, आप यदि पहले से ही आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो एक बार फिर से दिल से आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए, ठीक है दोस्तों। अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्द से जल्द शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गई बात। और दोस्तों, मैं एक बात और बोलूं, जैसे कि अभी मैं बता रहा था कि काफ़ी दिनों के बाद वीडियो मैं बना रहा हूं, तो दोस्तों किसी कारणों की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ जाती है लाइफ में ऐसी, ठीक है नहीं, आप समझ रहे होंगे कि
ये तो जीवन है कि भैया कभी ना कभी कोई ना कोई समस्या आ ही जाते हैं, ठीक है। तो मैं उस समस्याओं में उलझा हुआ था और वो आज मैं आप उन पर मतलब समाप्त कर पाया हूँ उनको, फ्री हो गया, टेंशन फ्री, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आपकी दुआएं हैं दोस्तों, लव यू बहुत सारा, ठीक है। मैंने आपको मिस किया और आशा करता हूँ कि आपने भी बहुत ज़्यादा मुझे मिस किया होगा। तो दोस्तों एक बार फिर से लव यू बहुत सारा, ढेर सारा प्यार आपके लिए। और आइए देखते हैं अब हम अल्फ़ाबेट्स पर चलते हैं, यानी कि टॉपिक हमारा क्या है, रीजनिंग है, सब्जेक्ट मतलब रीजनिंग है सब्जेक्ट हमारा, और टॉपिक चलेगा हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट, यानी कि कोड लेखन और कोड वाचन परीक्षण, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ आपको बताना वाला हूँ कि मतलब कि हमारा होता क्या है, ये अल्फ़ाबेट्स जो हमारे होते हैं 26 लेटर होते हैं, तो ये कौन सी पोजीशन पे आते हैं। तो दोस्तों बहुत ही इजीली और बहुत ही ट्रिकी हैं, आप देखेंगे तो एक बार बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा इसमें। तो देखते हैं बहुत ही मतलब समय गवाए हुए। तो आइए दोस्तों, जैसे कि हम देखते हैं ये हमारा पहला है ए। तो मैं यहाँ बता दूं पहले नंबर पे क्या आएगा हमारा ए, यानी कि ए से शुरू होती है अल्फाबेट्स, आप सभी जानते हैं। जैसे कि फिर ए के बाद क्या होता है, बी होता है और सी होता है और फिर क्या होता है, डी होता है। तो ये मैंने 4 लिख दिए हैं। तो इसमें दोस्तों मैं चारों को क्यों लिखा है मैंने, कि आप जानते हैं कि हमें 4 ऑप्शन ही तो मिलते हैं पहले से, अगर हम कोई एग्जाम दे के आए हुए हैं या फिर कोई एग्जाम देने वाले हैं, कोई भी एग्जाम होता है तो ए बी सी डी यानी कि 4 ऑप्शन होते हैं। तो ये तो याद करने की जरूरत नहीं है, ए पहले पर आएगा, बी दूसरे पर आएगा, सी तीसरे पर आएगा और डी कितने पर आएगा, चौथे नंबर पर आएगा। तो ये 4 हमें याद करने की जरूरत है नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 4 ही ऑप्शन हमें या 4 विकल्प मिलते हैं, या तो 1 2 3 क्या गए 1 2 3 4 या फिर ए बी सी डी में 4 ऑप्शन मिलते हैं। तो इन्हें तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो सभी के रटे होंगे, तो मैं यहाँ लिख दूँ ए आता है पहले नंबर पर, और बी आता है दोस्तों दूसरे नंबर पे, और सी आता है हमारे तीसरे पर, और डी आता है हमारे चौथे नंबर पे। एक लेटर और है लास्ट में जेड। तो जेड हम जानते हैं कि जेड कितने पर आता है दोस्तों, जेड जो आता है हमारा 26 पर आता है। कितने पर आता है, 26 पर। क्यों आता है, क्योंकि हमें पता है कि 26 लेटर होते हैं अल्फाबेट्स में, यानी कि 26 लेटर होते हैं। कितनी एबीसीडी होती है टोटल, 26, और सबसे लास्ट में क्या आता है ये भी हम जानते हैं कि जेड आता है। तो यानी कि 26 नंबर पे क्या हुआ, जेड हुआ। तो क्या ये याद करने का है या बताने का है, नहीं है। मैं तो जानता हूं कि आपको सबको मालूम होगा कि 26 आपको मालूम है, तो ठीक है। अब दोस्तों अब आता है देखो 5 पर देखते हैं। तो 5 के लिए मैं एक चीज बता दूं आपको, आपने देखा होगा कि रीजनिंग में यदि आप पहली बार क्लास पढ़ रहे हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, आपने अभी 12th किया है और पहली बार आप रीजनिंग को पढ़ रहे हैं, या फिर मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, या फिर किसी भी मतलब इस टॉपिक पर किसी की भी वीडियो को न देखा हो, केवल मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आपको दोस्तों ये लिखना पड़ेगा ई जो टी। तो क्या होता है ई जे ओ टी वाई। तो ये होता क्या है ई जो टी, अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। इसमें 5 लेटर होते हैं, कितने हैं 1 2 3 4 5, यानी कि 5 लेटर है इसमें। तो ये क्यों बनाया गया है, ये बुक में भी आता है रीजनिंग की, कोई भी आप बुक जब खरीद कर लाओगे मार्केट से तो उसमें भी होगा लिखा हुआ। और फिर मैं भी यही चीज बताऊंगा, और आप किसी की वीडियो देखेंगे तो दोस्तों ईजोटी आपको वहां जिक्र किया होगा। तो ईजोटी से मतलब क्या होता है, 5 का टेबल हम यहाँ पढ़ेंगे 5 का। तो 5 का पढ़ेंगे तो 5 बन जा 5, और 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, और 5 3 जा 15 हो जाएगा दोस्तों, और 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, और 5 5 जा कितना हो जाएगा 25। यानी कि मैं हिंदी में रिपीट करूं तो इसको 5 का 5 5 10 5 15 5 20 5 25, यानी कि हमें यहाँ 5 का क्या पढ़ना है, पहाड़ा पढ़ना है दोस्तों। क्या पढ़ना है, पहाड़ा, यानी कि टेबल हमें 5 की यहाँ पे रिपीट करनी है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, ठीक है ना। इससे हमें क्या हो गया, हमें पता चल गया कि ईजोटी में जो लेटर आए हैं, यानी कि 1 2 3 4 5, ये जो 5 लेटर आए हैं, तो दोस्तों ये हमारे इनके प्लेस वैल्यू हमारे याद हो गई। यानी कि ई कितने पर आ गया 5 पर आ गया, जे कितने पर आ गया 10 पर आ गया, ओ कितने पर आ गया 15 पर आ गया, टी कितने पर आ गया 20 पर आ गया, और वाई कितने पर आ गया 25 नंबर पर आ गया, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ लिख दूं ई, यानी कि ई कितने पर आ गया। मैं इसको ईजोटी वाले लेटर जो है मतलब पेन जो है कलर यानी कि चेंज करूंगा। ई वाले जितने भी ईजोटी वाले लेटर होंगे, तो ई कितने पर आ गया, ये आ गया 5 वाले पर, ठीक है दोस्तों। ये कितने पर आ गया 5 पर। मैं यहाँ पर भी थोड़ा अलग बना दूं, इसको चेंज कर देता हूँ कलर, ताकि आपको बोर्ड पे जब मेरी वीडियो देखेंगे आप या स्क्रीनशॉट लेंगे इसके, तो आपको बहुत ही अलग दिखना चाहिए ये वाला थोड़ा, ठीक है। ई जोटी बस इतना हो गया, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। तो ई जोटी यानी कि कलर यहाँ चेंज हो गया, ई कितने पर आ गया 5 पर। अब बारी आती है दोस्तों 6 की, यानी कि 6 पे क्या आएगा। तो ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। तो देखिए यहाँ पर जब एफ आएगा
तो मैंने जो बताया है कि बहुत ही मजेदार और ट्रिकी और इंटरेस्टिंग वीडियो में बताऊंगा आपको बनाकर। तो दोस्तों ये ट्रिकी और मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। तो देखिए इंटरेस्टिंग कैसे है। जैसे कि आपका ये एफ है, ठीक है, तो एफ हम जब बनाते हैं तो दोस्तों एफ ऐसे ही तो बनाएंगे, कुछ इस तरह से बनाएंगे आप एफ। जब एफ बनाएंगे तो इसको आप इस तरह से घुमाकर देखिए, ऐसे लगाकर देखिए इसको। तो दोस्तों ये क्या बन रहा है बताइए, 6 बन रहा है। कितना बन रहा है, 6। तो हो गया नहीं हो गया इंटरेस्टिंग वीडियो, ये इस तरह से बोले जाएगी, मतलब इंटरेस्टिंग यानी कि मजेदार ट्रिकी वीडियो है। तो एफ हम कितने पर याद करेंगे, 6 नंबर पर याद होगा। अब वैसे ही हमारा क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा जी। तो यहाँ मैं जी को भी बना के दिखा दूं इस तरह से, ये जी बनाएंगे आप। तो यहाँ पर अगर आप इस तरह से निशान मारेंगे या टिक करेंगे तो दोस्तों ये क्या दिखाई देगा, इसमें कहीं ना कहीं 7 दिखाई देगा। ओके, तो आपका ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 7, यानी कि जी कितने पर आएगा, 7 नंबर पर आता है जी, ठीक है। ऐसे ही हमारा आएगा अब एच। तो एच क्या होगा दोस्तों, ये है। तो फिर मैं एच को यहाँ पर दिखा दूं थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाकर इसको, एच को। तो देखो दोस्तों, जैसे हमारा एच है ये, तो एच पर हम इस तरह से ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, या फिर ऐसे ना करके हम ऐसे घुमाएंगे। तो देखो दोस्तों क्या दिखाई दे रहा है हमें, 8 दिखाई दे रहा है इसमें, कहीं ना कहीं 8, ठीक है। आप किसी की भी वीडियो देखेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वीडियो देखो या मैं ही अपना कोई नई ट्रिक लाया हूँ। तो दोस्तों हमने भी कहीं ना कहीं ऐसे ही सीखी है, बस एक दो थोड़ा बहुत डिफरेंट करके इसमें बता रहे हैं हम, थोड़ा बहुत अंतर है इसमें हमारा, ठीक है, अपने तरीके से। बाकी जो है हमने भी ऐसे सीखा और ये भी होता है। और आप कहीं भी किसी के भी यूट्यूब चैनल पर, किसी भी यूट्यूबर के चैनल पर आप जाके देखोगे तो वो भी इसी तरह से बताएगा, ठीक है। तो 8 पर क्या आ गया हमारा, एच आ गया। अब दोस्तों होता क्या है, आई आ गया। तो आई क्या होता है, जैसे बातों बातों में बोला जाता है, अरे यार क्या आप जानते हो क्या, हाँ आई नो, मैं जानता हूँ, यानी कि मुझे मालूम है। तो आई नो यानी कि बोला जाता है इंग्लिश में, इस तरह से वर्ड यूज करते हैं हम, कुछ सेंटेंस हमारे बोले जाते हैं कि आई नो, यानी कि। तो आई कितने पर आ गया दोस्तों, आई नो। तो इसको मैं या तो इंग्लिश में लिख कर भी दिखा दूं, आई नो, ठीक है नहीं, या फिर जो है लो लिख देता हूँ। लिखने में क्या जा रहा है, अपने ही बोर्ड है, किसी का बोर्ड किराए पे नहीं मांगा हुआ, अपने घर का बोर्ड है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या होगा, मैं लिख कर दिखा दूं, आई नो, यानी कि मैं जानता हूँ, ठीक है नहीं, आई नो, ये इस तरह से बैठा रहेगा। तो आई नो, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 90 नंबर पर आ गया। कितना हो गया, 90 नंबर पर, ठीक है। अब क्या आएगा देखिएगा, अब यहाँ पर जो देखेंगे हम ई जोटी, यानी कि इसका ध्यान देखेंगे। अब क्या आ गया, जे आ गया। तो मैं फिर से यहाँ मार्कर चेंज करूंगा, तो जे आ गया। तो जे कितने पर आएगा दोस्तों, 10 पर आ गया ई जोटी से। देखो फर्स्ट नंबर ये आ गया ई जोटी का, सेकंड लेटर ये आ गया। अभी हमारे 3 लेटर है, ये हमें कहीं ना कहीं फिर से हमें काम आएंगे, आगे रखने हैं, जैसे 15 पे आएगा और 20 पे आएगा और फिर आएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब जे के बाद क्या आ गया, के आ गया। तो के का मैं यहाँ बता दूं थोड़ा सा, यहाँ पे कहीं ना कहीं लाइट पड़ती है, तो लाइट से मुझे बचा कर लिखना है। तो लाइट मैंने देख ली है दोस्तों, ये है लाइट, शायद मैं इतने पोर्शंस को इसको बचा के रखूंगा, ठीक है जी। ये है लाइट का पोर्शन। ये लाइट मैंने कई बार कोशिश की है हट जाए यहाँ से, लेकिन दोस्तों होता क्या है इसमें, मेरी अभी न्यू है, मतलब शुरुआत है वीडियो की, मतलब वीडियो में पहले अभी शुरुआत करता हूँ, वीडियो ज़्यादा समय नहीं हुआ है, ये ज़्यादा बड़े लेवल का मेरा कोई है नहीं है सिस्टम, ठीक है। केवल एक छोटा सा बोर्ड है, बहुत टिकाऊ मजबूत है, पुराना है, और ये मेरे लिए बहुत ही लकी है दोस्तों। कम से कम मेरे पास 8-9 साल से है, और 10-11 साल के लगभग मैं अपने जीवन में पढ़ा चुका हूँ। मैंने आपको बता दूं, मैं कुछ बच्चे मेरे स्टूडेंट भी हैं, वो लाइव भी देख रहे होंगे, मतलब इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उन्हें पता भी होगा कि हाँ सर सच बता रहे हैं दोस्तों। 2012 से यानी कि मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, यानी कि आज मुझे 2000 मतलब 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। एकेडमिक पढ़ाया, यूपी बोर्ड में पढ़ाया, और सीबीएसई बोर्ड में भी पढ़ाया, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया जिसको बोलते हैं, कंपटीशन ऑफलाइन भी पढ़ाया, अभी भी पढ़ा रहा हूँ, और एकेडमिक ट्यूशन भी अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ऑनलाइन वीडियो बस यही देरी होती है कि मैं एकेडमिक ट्यूशन की वजह से ही मतलब ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाता आपके लिए। बाकी एकेडमिक चल रहा है मेरा, ऑफलाइन कंपटीशन भी चल रहा है, बैच 1। और दोस्तों उसके लिए अपने घरेलू जो समस्याएं होती हैं, आना जाना, यानी कि बहुत सारे काम होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, आप समझ रहे होंगे, इसके अकॉर्डिंग आती रहती हैं जिम्मेदारियां, तो वो भी निपटानी होती है। तो इस वजह से मैं आपको मतलब वीडियो नहीं दे पाया। बाकी जो है अब कंटिन्यू मैं आपको वीडियो दूंगा। और एक चीज़ मैंने सिस्टम बना लिया है दोस्तों, वो खुशखबरी जो मैंने बताई थी दूसरे नंबर पे, उनके पहले तो आऊँगा इस तरह से वीडियो, इस तरह से तो जो वीडियो जितनी बना कर दूंगा वो बनेंगी ही आपकी, लेकिन जो रात को मैं बनाऊंगा मतलब बिना फेस आए हुए, मतलब बिना सामने आए हुए, या कॉपी पेन पर जो सोल्व करूंगा सॉरी, तो वो दोस्तों मैं ज़्यादा दे पाऊंगा वीडियो। और उसमें होगा क्या, उसमें हमारा सिलेबस बहुत जल्दी खींचेगा, क्योंकि पता नहीं उसका कि एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए या फिर
50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए इस वीडियो में, या 10 हो जाए या 16 हो जाए, कितने प्रश्न हो जाए, ऐसे ऐसे जो है थोड़ा टाइम लग जाता है ना। डिजिटल बोर्ड है नहीं, समझ रहे हैं कि डिजिटल बोर्ड शुरुआत में कुछ नहीं आता, सब ऐसे ही शुरुआत करते हैं छोटे से ही। तो दोस्तों इसमें मैं इतने क्वेश्चंस नहीं करा पाता सोल्व, और मैं ही नहीं, अगर आप मेरी जगह भी होंगे और आप बनाकर भी देखोगे तो दोस्तों नहीं करा पाओगे एक वीडियो या 2 वीडियो में, ठीक है नहीं। ज़्यादा समय ज़्यादा वीडियो ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे दोस्तों, अगर आप मेरी जगह भी होगे। तो कुल मिला के जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, समझ सकते हैं उसको, ठीक है नहीं। अब आइए देखते हैं होता क्या है। हमारा जे हो गया, ठीक है। अब हो गया के। तो देखो दोस्तों के भी कितना इंटरेस्टिंग है। मैंने बताया था ना आपको, बहुत ही मजेदार और ट्रिकी और इंटरेस्टिंग मजेदार ट्रिकी वीडियो बना के दूंगा आपको। तो देखो के हो गया। अब के, तो के 4 होता क्या है दोस्तों, हम पढ़कर आए हैं बचपन में। के 4 होता है किंग। किंग मीन्स यानी कि क्या होता है, किंग मीन्स राजा। तो आपने देखा होगा, भारतीय इतिहास पढ़ोगे आप, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपने देखा होगा कि राजा हमारे देश में एक से एक बढ़कर आए। क्या है, एक से एक बढ़कर राजा है हमारे देश में। तो एक से एक क्या हो गया हमारा, 11 हो गया। तो यानी के 4 कितने पर हो गया, किंग। के 4 हो गया किंग, और किंग यानी कि राजा, और राजा हमारे देश में क्या है, एक से एक बढ़कर आए। तो क्या हो गया, के कितने पर आएगा, 11 पर आ गया। क्लियर हो गया। अब आता है के बाद एल। क्या आता है दोस्तों, अब के बाद एल आता। तो L4 क्या होता है, लोयन। क्या होता है L4, लोयन। तो लोयन मीन्स क्या होता है, शेर। आप जानते हैं लोयन मीन्स क्या होता है, शेर। मैं 2 बार रिपीट कर रहा हूँ। L4 क्या हो गया, किंग। L4 क्या हो गया, सॉरी मैं किंग बोल दिया। L4 होता है लोयन, और लोयन मीन्स क्या होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, लोयन 4 होता है, यानी कि लोयन मीन्स होता है शेर। और आप जानते हैं यदि आपको शेर मिल जाए कहीं, तो आप देखकर क्या हो जाएगा आपके चेहरे पर, यानी कि आपके नहीं, मतलब कोई भी हो, अगर आपकी जगह मैं भी हूँ या कोई भी व्यक्ति या कोई भी अदर पर्सन होगा, थर्ड पर्सन कोई भी व्यक्ति होगा, तो उसमें दोस्तों क्या होगा, किंग को देखकर यानी कि शेर को देखकर क्या हो जाएगा, 12 बज जाएंगे चेहरे पर, डर के मारे, क्योंकि हवा निकल जाएगी, ठीक है नहीं। अगर खुले में हमने शेर देखा, चिड़ियाघर में तो देखा है, तो उसमें तो हम शेर बनते हैं शेर को देखकर, अरे शेर ही तो है, क्या है, ये तो हमारे कब्जे में है, इस तरह से हम शेर बनते हैं ना, उसे पिंजरे में देखकर। लेकिन दोस्तों जब अगर हम उसे खुले में देख लें तो हमारे चेहरे पे क्या बच जाएंगे, शक्ल पर यानी कि फेस पर हमारे 12 बच जाएंगे। तो क्या हो गया दोस्तों, L4 यानी कि लोयन हो गया, और लोयन कितने पर आएगा, 12 नंबर पर आएगा, यानी कि L कितने पर आएगा, 12 पर आएगा। क्लियर है। M क्या हो गया, M आ गया दोस्तों। अब ये हो गया M, यानी कि M4 क्या हो गया, अगर देखा जाए ट्रिक बनाने के लिए दोस्तों, जैसे कि ट्रिक होती है, मैथ तो रीजनिंग तो ऐसी होती है, कोई लॉजिक नहीं होता इसमें, अपना बस आना चाहिए समझ में, और जल्द से जल्द याद होना चाहिए, ठीक है नहीं। तो M4 क्या बताऊं मैं, मेरा नाम तो है लेकिन मैं अपने नाम से नहीं बता रहा। इसमें क्या हो गया, मैं हो गया, क्या हो गया, मैं। तो मैं किसका हो गया बच्चों, तुम्हारा यानी कि तेरा। मैं किसका हो गया, तेरा हो गया। तो मैं हो गया तेरा, क्या हो गया, मैं तेरा हो गया। इसमें लिख दो, मैं तेरा हो गया, तेरा हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। तो कितना हो गया दोस्तों, 13 पे आ गया, मैं तेरा हो गया, लिख दिया। अब क्या आएगा दोस्तों, L के बाद क्या है, M के बाद क्या आएगा, L के बाद M आया, M के बाद क्या आएगा, N आएगा। कितना आएगा दोस्तों, N आएगा। तो N4 हम जानते हैं कि N4 क्या होता है, नवंबर होता है। क्या होता है दोस्तों, नवंबर। और देखो नवंबर से याद आ रहा होगा 14 नवंबर, क्या आ रहा होगा, 14 नवंबर। 14 नवंबर से आप जानते हैं कि क्यों फेमस है, यानी कि 14 नवंबर हमारे यहाँ क्या मनाया जाता है, भारतवर्ष में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किनके लिए मनाया जाता है, आप जानते ही हैं कि जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके जन्म दिवस पर 14 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है नहीं। यानी कि बाल दिवस या चिल्ड्रंस डे भी बोला जाता है इसको। और बाल दिवस यानी कि बाल दिवस क्यों बोलते हैं, मतलब उन्हें बच्चों से, हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उनको मतलब बच्चों से बहुत ही ज्यादा लगाव यानी कि प्यार था उनको, तो उससे मतलब उनके 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों, बाल दिवस मनाया जाता है। यानी कि तो N4 क्या हो गया, नवंबर, और यानी कि 14 नवंबर। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो इसको, बोलने की वजह में। और यदि आप भूल भी जाते हैं तो दोस्तों मेरा मानना ऐसा है कि अगर 2-4 लेटर हम भूल भी जाते हैं, तो जैसे कि हमें पता है P के बाद क्या आया, Q आया, तो P हमें याद है तो Q भी याद है, R याद है तो हमारे R से आगे वाला भी याद है, पीछे वाला भी याद है। अगर एक आध लेटर भूल भी रहे हो तो उसमें ज्यादा वो ना करें, बाकी सब रिपीट करते रहोगे, अगर एक्सरसाइज करते रहोगे तो सब हो जाएगा। तो देखो O क्या आ गया अब हमारा, यहाँ पर मैं चेंज करूंगा कलर, यानी कि N के बाद क्या आएगा, O आएगा। और O4 क्या हो गया दोस्तों, आप जानते हैं इजोटी से, तो O कितना हो गया, 15 पर हो गया, ठीक है नहीं। ट्रिक इसके भी बन जाती है, लेकिन जब इजोटी है तो हम काहे को ट्रिक बनाए भाई,
ट्रिक नहीं बनानी है हमें हर लेटर पे, ठीक है नहीं, हमें हर लेटर पे ट्रिक बनाएंगे तो हम ट्रिकों में ही उलझे रहेंगे। जितना जैसे याद हो रहा मार दो हथौड़ा, ठीक है नहीं, लोहा गर्म करके जल्दी। अब दोस्तों देखेंगे क्या हम, ओ हो गया तो ओ के बाद क्या आएगा, पी आएगा, तो ओ पी, तो हम जानते हैं जब ओ याद है तो भैया ओ 15 पे आता तो ओ पी, यानी कि पी कितने पे आ जाएगा, 16 पे आ जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे हम क्यू, क्यू आ गया है, तो क्यू मैं यहाँ बना के दिखा दूं, चलो क्यू है ये, तो क्यू दोस्तों ऐसे बनेगा, ठीक है नहीं, मैं थोड़ा सा इसको घुमा दिया। जब क्यू ऐसे बनेगा तो यहाँ पर एक टिक लगा देंगे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं टिक लगने से या निशान लगने से कहीं ना कहीं आपके माइंड में क्या आ रहा होगा, 7 आ रहा होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्या आ रहा होगा आपके माइंड में, कहीं ना कहीं 7 क्लिक हो रहा होगा। तो 7 हम जानते हैं, अरे यार 7 तो हमें पहले भी बताया था, यानी कि 7 क्या बताया था, जी पर बताया था। तो हाँ मेरे दोस्त, यानी कि 7 जब आएगा तो या तो 7 बनेगा या 17 बनेगा या फिर 27 बनेगा या फिर 37 बनेगा या 47 बनेगा। लेकिन हमें ऊंचा कहीं नहीं जाना, केवल कहाँ तक जाना है, 26 तक ही जाना है, क्योंकि लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं, ठीक है। तो 7 हमारा क्या आ गया, जी पर तो आ गया 7। अब जब हम क्यू को बनाएंगे 7, जब क्यू में लाएंगे तो कितना बनेगा, 17, यानी कि 17 ही बनेगा। तो कितने पर होगा ये, 17 पर होगा। अब 27 तो बनेगा नहीं, क्यों नहीं बनेगा 27, क्योंकि 27 तो भैया अल्फाबेट्स होते भी नहीं है, कितने होते हैं, 26, यानी कि 26 होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्या बनेगा, 17 ही बनेगा। और 7 क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हम 7 ऑलरेडी पहले ही जी को बैठा कर आ चुके हैं 7 पर, ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। अब देखते हैं आर, तो आर भी हमारा कुछ इसी तरह से लड़ाई है हमारी, आर में भी जैसे क्यू में लड़ाई है, जैसे हमने क्यू में फाइट की क्यू के लिए, ऐसे 18 यानी कि आर के लिए हमें फाइट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं यहाँ पर दिखा दूं बनाकर, जैसे कि यह है हमारा, अगर हम इसको भी ऐसे मिला दें तो क्या बनेगा, 8 बनेगा इसका। तो हमारा दोस्तों हम जानते हैं कि 8 पे तो हम एच को बना के आए हैं, तो हमारा क्या बनेगा, 18 बनेगा, यानी कि आर कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। अब दोस्तों क्या आया है, एस आया है और एक आया है टी। तो देखो टी यहाँ पे इजोटी से भी आ जाएगा, लेकिन एक ट्रिक बना दूं मैं यहाँ पर, बता दूं आपको, होता क्या है, SC/ST होता है, ठीक है नहीं, SC/ST आपने देखा होगा या सुना होगा या फिर पढ़ते भी हैं हम, ठीक है, SC/ST। तो SC/ST में SC और ST। तो दोस्तों जब आप देखते हैं किसी भी एग्जाम की और जब कोई भी मेरिट जाती है किसी भी पेपर की, तो SC/ST की मेरिट में ज्यादा अंतर नहीं होता, SC और ST होता है, क्या होता है, ये नहीं होता ना ज्यादा अंतर, मतलब 2-4 नंबरों का ही गैप होता है। एक जनरल और SC में और जनरल और ST में काफी, मतलब जब मेरिट रखते हैं तो काफी अंतर, यानी काफी डिफरेंस होता है उनके मार्क्स में, लेकिन SC/ST के मार्क्स में कुछ अंतर नहीं होता। तो क्या बोलेंगे हम, SC/ST में कितना अंतर होता है, कुल 19-20 का फर्क होता है। कितना फर्क होता है, 19-20 का। तो दोस्तों यहाँ पर हम याद कर लेंगे, SC/ST के लिए कितना हो जाएगा, 19-20 का फर्क होगा, कितना होगा, 19-20 का। क्लियर हो गया होगा, 20 देख रहा होगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फिर से। हाँ दोस्तों ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं बना दूं, उल्टा कर ऊपर को लिख देता हूँ, क्योंकि बोर्ड मेरा थोड़ा सा छोटा है, मैं बड़ा बोर्ड लाने ही वाला हूँ, लेकिन होता क्या है इसमें अभी प्रॉब्लम में चल रहा था, इस वजह से मैं ले नहीं पाया, ठीक है दोस्तों। तो SC/ST में कितना होता है, 19-20 का अंतर होता है, मैं यहाँ पे लिख दूं SC/ST, ठीक है, आपको ताकि याद रहे ट्रिक, SC और ST कितना होता, 19-20 का फर्क होता, मैं यहाँ लिख दूं 19-20 का फर्क होता है, ठीक है मेरे बाबू, याद हो गई होगी। अब बात आती है यू पर। अब यू कहाँ बनाए, हमने तो ये सब पूरा बोर्ड घेर दिया, तो एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर जगह है यू की, ठीक है, यू की यहाँ पर जगह है, और थोड़ा सा जो ले लेते हैं नीचे ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं इसको थोड़ा यहाँ पर रफ कर दूं, ये आ जाएगा, यहाँ पर ही आ जाएगा कुछ। इस वीडियो को मैं कंप्लीट करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ जल्दी से, ताकि काफी लेंथी हो जाएगी वीडियो, फिर क्वेश्चंस भी कराने हैं इस पर। तो SC/ST में मैं यहाँ लिख देता हूँ, SC/ST में 19-20 का फर्क होता है, क्या होता है, फर्क होता है, ये आप लिख लेना या फिर आप अपने याद से कर लेना, याद कर, अगर वीडियो देखोगे तो याद हो जाएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब दोस्तों इसके बाद क्या आता है, टी के बाद आता है यू। तो देखो मैं इसको जेड को हटा दूंगा, ठीक है दोस्तों, और मैं यहाँ पर एक ऐसे लाइन खींच देता हूँ, ओहो ये रफ हो गया, मतलब कट हो गया, कोई बात नहीं, सॉरी इसके लिए, और ऐसे खींच देता हूँ, इस कोने में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि हमारे टी के बाद क्या आता है, यू आता है, तो यू क्या आएगा दोस्तों, आप जानते हैं U4 क्या होता है, तुम, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग बना देते हैं, आइए इस वीडियो को थोड़ा सा, ठीक है, स्माइल करके आप समझ लीजिए, और आप समझ रहे होंगे कि यू माने क्या होता है, तुम, और तुमसे मुझे क्या चाहिए, एक किस,
क्या चाहिए आपसे, यानी कि तुमसे मुझे क्या चाहिए, 21, यानी कि 21। यूफ यानी क्या होता है, तुम, और तुमसे बच्चों, बच्चों नहीं मतलब फ्रेंड्स। तो क्या चाहिए आपको, मतलब तुमसे 21 चाहिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ 21। चलो इंग्लिश में लिख देता हूँ, ठीक है नहीं। अरे भाई बन जा भाई, ई के 21, ठीक है नहीं। आपसे मुझे यानी कि तुम, यू माने क्या होता तुम, और तुमसे क्या चाहिए मुझे 21 यानी कि 21 चाहिए। अब दोस्तों क्या आ गया, बी आ गया। बी, बी को अगर हम पढ़े तो वी हमारा अर्थ के तौर पर देखा जाएगा तो डब्ल्यू ई, वी। वी माने क्या हो गया, हम। क्या हो गया, हम। वी माने क्या हो गया दोस्तों, हम, यानी कि वी का मीन्स क्या हो गया, हम। तो आपने देखा होगा जब कोई वाहन पर यानी कि रोड पर या सड़क पर कभी ना कभी तो देखा होगा लाइफ में, भाई मैंने तो कई बार देखा, आपको आपने भी देखा होगा 1-2 बार, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। तो वी माने क्या होता है, हम। तो उसमें लिखा होता है वाहन पर कि हम दो हमारे दो, होता ऐसा देखा होगा आपने। तो क्या होता है, हम दो हमारे दो। V4 क्या हो गया, हम, और हम दो हमारे दो। तो दोस्तों ये याद हो जाएगा 22 पर। कितने पर हो जाएगा, हम दो हमारे दो। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, एक एक चीज सब क्लियर हो रही होगी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार और ट्रिकी वीडियो लग रही होगी। तो दोस्तों यदि आपको ये बहुत ही अच्छी लग रही होगी तो प्लीज जल्दी से लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। लाइक तो तुरंत ही कर दें, ठीक है नहीं, लेकिन शेयर वीडियो करने के बाद भी आप कर सकते हैं, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और बेल आइकन का बटन भी आप वीडियो कंप्लीट होने के बाद दे सकते हैं। प्लीज दोस्तों वीडियो जरूर देखें पूरा। और जो भी स्टूडेंट या फिर मेरे प्यारे साथी या दोस्त या कोई भी मुझसे अगर एज में ज़्यादा भी है, आप समझ रहे हैं, ठीक है नहीं, ऐसा नहीं कहूँगा। तो कोई भी अगर मेरी वीडियो को देखकर या उनको अच्छी लगती है तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं अब यहाँ पर आ जाता हूँ। बी के बाद हमने क्या बताया, बी यानी कि हम, और वी से क्या होता है, हम, यानी कि हम दो हमारे दो, या आप हिंदी में लिख सकते हो हम दो हमारे दो। मैं बार बार यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है नहीं, लेकिन लिखना देखा जाए तो ये बोर्ड इतना है नहीं जो सबकी मैं हिंदी लिखूँ। जैसे ये लिखा मैं तेरा हो गया, मैं पे अंकी बिंदी आती है दोस्तों, ठीक है, ये रह गया मैं तेरा हो गया। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं। अब देखते हैं डब्लू। तो डब्लू का मैं यहाँ देखता हूँ, डब्लू का जल्दी से हम फिनिश कर देते हैं। तो W4 क्या हो गया दोस्तों, वर्क हो गया। क्या हो गया, वर्क। और आज की दुनिया में हम अगर 24 घंटे अपने काम पर ध्यान देंगे तब तो हम लड़ाई झगड़े या बुराइयों से या हर चीज से मतलब आजाद या फ्री रहेंगे। 24 घंटे अगर अपने काम पे काम मतलब है हमें, ठीक है। तो आप 24 घंटे अगर आप अपने काम पे काम ध्यान दोगे तब तो आप, वो कहते हैं ना कि मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो। यानी कि अगर जीवन अपना खुशहाल करना है तो दोस्तों अपनी दुनिया में खो जाओ, ठीक है नहीं, ज्यादा बाहर की मत सोचो, मस्त रहो, व्यस्त रहो और स्वस्थ रहो। बस यही तकिया कलाम है अपना यानी कि मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह, मेरा तो यही तकिया कलाम है कि मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, बाकी कहीं भी रहो, ठीक है नहीं, चाहे आसमान में रहो या छत पर रहो या नीचे रहो या शहर में रहो या गांव में रहो, देहात में रहो, कहीं भी रहो, अपना तो यही है कि मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, ठीक है, बाकी कोई भी कहीं भी रहो। तो दोस्तों W4 क्या हो गया, वर्क हो गया। और वर्क हम अगर यानी कि क्या हो गया, हम दो हमारे दो, यानी कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या आएगा W। तो W यानी कि क्या आ गया, W4 क्या होता है दोस्तों, वर्क हो गया। तो W4 क्या हो गया, वर्क। तो 24 घंटे आप काम में लगे रहोगे, नहीं रहना चाहिए, है ना, 1 घंटे का आराम भी करना चाहिए। तो दोस्तों हमें कितने घंटे आराम का काम करना है, 23 घंटे। तो हमें क्या करना है, W4 क्या हो गया, याद करना है। वैसे एक छोटी सी हल्की सी ट्रिक है। अब क्या है, आप अभी सोच रहे होंगे कि यार 23 घंटे काम करने बता रहे तो हम सोंगे कब। हाँ दोस्तों ये भी बात सही है, ये भी मेरे माइंड में आया था जब मैंने ट्रिक बनाई या सोची कि यार किस तरह से बताऊं W4 वर्क होता है, लेकिन हम बताएं किस तरह से। तो W4 वर्क होता है तो दोस्तों क्या होता है, 23 नंबर पे आता है। तो हमें मैं बता दूंगा अभी, करना ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आपको 23 घंटे ही काम करना है, सोना भी अपने समय के अनुसार कम से कम 7 या 7.5 या 8 घंटे की तो नींद होनी चाहिए, 6 घंटे की भी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए योगा वाले बताते हैं कितने समय की नींद होनी चाहिए, लेकिन दोस्तों सब अपने अपने अनुसार सोते हैं। कोई 10 घंटे भी सोता है, कोई 8 घंटे भी, कोई 4 घंटे भी सो पाता, किसी दिन 12 घंटे की भी नींद खींच देते हैं हम, 9 से 9, ठीक है। अब होता क्या है, तो W4 क्या हो गया, वर्क हो गया। अब W4 जब वर्क हो गया तो ये दोस्तों कितने पे आएगा हमारा, 23 यानी कि 23 पर आ गया। तो हमें क्या कैसे याद करना कि वर्क हमें 24 घंटे नहीं करते रहना है, केवल हमें वर्क जो करना है 23 घंटे करना है, 1 घंटे का आराम भी करना है, ठीक है। अब जल्दी से हम आ जाते हैं एक्स पर। तो एक्स क्या हो गया दोस्तों, हमारा ये आ गया। तो एक्स का मतलब क्या हो गया, मैं फिर से बता दूं, एक्स मतलब 2 डंडे और 4 बिंदु। तो देखो 1 2 3 4,
2 डंडे हमने ऐसे खींचे, देखो ऐसे मैं यहाँ पे खींच के बता दूं, 2 डंडे ऐसे खींचे, ठीक है, और 4 बिंदु यानी 1 2 3 4, तो कितने पर हो गया, 2 डंडे 4 बिंदु यानी कि 24 पर हो गया। फिर दोस्तों क्या बचा आपका y, तो y आपका पता ही है इजोटी, मैं यही लिख देता हूँ, y4 क्या हो गया 24 का हो गया, इजोटी से y कितना हो गया 24 का आ गया। तो दोस्तों एक बार मैं आपको ये फिर से आपको रिपीट करा देता हूँ, ठीक है नहीं, वीडियो काफी लंबी और लेंथी हो चुकी है, लेकिन मैं बहुत ही जल्दी स्पीड से समझाऊंगा। तो दोस्तों जैसे कि होता क्या है, मैंने आपको बता दिया अल्फाबेट्स पर, यानी कि A to Z 26 लेटर होता है। ये चैप्टर है हमारा रीजनिंग का, सब्जेक्ट हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, मतलब उसमें कोडिंग एंड डिकोडिंग, यानी कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट, यानी कि जो चैप्टर होता है मतलब कूट लेखन या कूट वाचन, इस तरह से परीक्षण वाला, तो उसके लिए मैंने बताया है यहाँ पर। तो दोस्तों ये क्या है हमारे 1 2 3 4, देखिए 4 यानी कि ABCD है, तो हमें ऑलरेडी पहले से याद होते हैं, यानी कि 4 विकल्प मिलते हैं किसी भी एग्जाम में हम जाते हैं, तो या तो 1 2 3 4 में होते हैं या ABCD में। 4 याद नहीं होगा, हम जानते हैं कि 26 मतलब कितने होते हैं 26 लेटर होते हैं, तो लास्ट में Z आता है, ये हमें पहले से बचपन से पता है कि A पहले पर आता तो Z लास्ट में आता। तो दोस्तों Z का मतलब याद करना भी नहीं है, ठीक है नहीं, तो मैं लिखा नहीं था यहाँ, मैं यहाँ लिख दूँ Z कितने पर आएगा, ये 26 पर आएगा, ठीक है। तो इसका कोई याद करने का वो नहीं है, ठीक है दोस्तों, तो ये तो याद है ही, हमें पता है, मालूम है। अब दोस्तों बात आता है ई पर, तो ई पर 5 आएगा, तो लेकिन हमने यहाँ पहले एक इजोटी एक 5 लेटर का एक वर्ड लिख दिया है, ठीक है, 5 लेटर का क्या लिख दिया है, एक वर्ड लिख दिया है इजोटी। इजोटी क्या है भाई, यहाँ पे हमारी ट्रिक है, ना कि कोई ज्योति है और ना ही कोई मतलब कोई नाम है किसी का, ठीक है ना। इजोटी एक बता दिया है कि यहाँ पर करना क्या, हमें इनको याद करना है इजोटी से। तो ये क्या करना है, हमें 5 का टेबल पढ़ना है, ठीक है नहीं, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, यानी कि 5 5 5 10 5 5 5 24 5 5 25। तो ये हमारे क्या हो गया, क्रम याद हो जाएंगे। ई मतलब 5 पर आ जाएगी, जे मतलब 10 पर आ जाएगा, और ओ मतलब कितने पर जाएगा 15 पर आ जाएगा, और टी कितने पर आ जाएगा 20 पर, और बाकी कितना आ जाएगा 22 25 पर, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। फिर एफ मैंने बताया किस तरह से बताया था, जी किस तरह से बताया था, देखो जी में ये 7 निकाला, तो ये एच भी इस तरह से बनाया या घुमाकर। फिर आई नो हम जानते हैं, यानी कि बोला जाता है आई नो, तो आई नो पर आ गई, जे ज्योति से आ गया, और बाकी बच्चों क्या हो गया के यानी किंग। किंग मैंने बताया था, किंग मतलब यानी क्या होता है, राजा होता है, और हमारे भारत के इतिहास में राजा एक से एक बढ़कर आए, आपने अगर पढ़ोगे हिस्ट्री उनकी, ठीक है नहीं, भाई महाराणा प्रताप कितने बड़े महान राजा थे, ठीक है नहीं, आप अगर उनका इतिहास एक बार पढ़ लो अच्छे से तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, क्या एक से एक बढ़कर हमारे भारत में क्या है, भारतीय राज्य राजा है, ठीक है। लोयन यानी कि L4 क्या हो गया, लोयन हो गया। लोयन क्या होता है, यानी कि मतलब लोयन क्या होता है, शेर होता है। और दोस्तों मैंने इसकी ट्रिक बताई, अगर शेर आपको कहीं भी दिख जाए तो आपके चेहरे पर, मतलब आपको ही बोला जा रहा है, लेकिन शब्द निकल रहा है आपको ही, लेकिन मैं किसी को भी कह रहा हूँ, अगर किसी भी व्यक्ति को शेर मिल जाए तो उसके चेहरे पे क्या बच जाएंगे, 12 बच जाएंगे, ठीक है। एम मैं मतलब M4 क्या हो गया, मैं 13 हो गया, यानी कि मैं 13 यानी कि 13 हो गया। N4 क्या होता है, नवंबर, यानी कि तो नवंबर पे क्या हो गया, 14 नवंबर, जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध यानी कि फेमस डेट है, मैंने बताया था किस लिए है। ओ कितना हो गया दोस्तों, इजोटी से 15 हो गया। ओ के बाद पी आता, तो पी को हम याद कर लेंगे 16, क्यू पर मैंने बताया था निशान लगाकर, तो ये 7 यानी कि 17 हो गया, क्योंकि 7 पे तो हमारा आ गया से जी, और फिर 7 के बाद क्या आएगा, जब 7 आएगा तो 17 बनेगा, यानी कि 17 बनेगा। 27 तो बनेगा नहीं, क्योंकि 27 तो लेटर भी नहीं होते, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज 17 पे हो गया। आर 18, आर की भी वही फाइट है। एस टी मैंने देखना बताया था, एस टी यानी कि 19, देखो टी यहाँ से इजोटी से भी आ रही है, ठीक है, और एस टी ऐसे भी बताया था, एस सी एस टी में फर्क 19-20 का होता है। कितने का फर्क होता है, 19-20 का। जब भी कोई मेरिट लगती है, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, पुलिस हो, कोई भी अगर मेरिट लगती है, तो एस सी एस टी की मेरिट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, 19-20 का फर्क होता है। बाकी क्या आ गया दोस्तों, यू आ गया। यू आने के तुम, और तुम से मुझे क्या चाहिए, 21, ठीक है नहीं। तो दोस्तों 21 पे हो गया। ये ट्रिक है, ऐसा नहीं है कभी ऐसे ही करने लगो या किसी से भी, बंदा गाल पे पड़ेगा, ठीक है नहीं, किसी के सामने ऐसे बोलना नहीं है। अब क्या होता है, विफ क्या होता है, हम होता है, हम मतलब हम दो, हमारे दो, यानी कि देखा हमने बांध। दोस्तों डब्ल्यू पे हो गया वर्क, यानी W4 क्या होता है, वर्क होता है। और वर्क हमें 24 घंटे नहीं करना है, 1 घंटे आराम भी करना है, 23 घंटे हो गया, ठीक है दोस्तों। तो 23 नंबर पर आ गया। अब मैं ये कह दूं कि मैंने बता दिया 23 घंटे काम करना, तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि 23 घंटे ही काम करो, क्योंकि सोना, नहाना धोना, खाना पीना, पूजा पाठ, बहुत सारी चीजें भी होती हैं, यार दोस्त भी होते हैं। और सबसे बड़ी दोस्तों, सबसे बड़ी चीज क्या है, मुझे याद आ गई, जो
जो होती है मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, और यूट्यूब, ठीक है ना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है हम सभी की, ठीक है। अगर हम मान लो 10-20 हज़ार का फ़ोन लेके हाथ में लेके बैठे हैं तो होना चाहिए ना ऐसे टक 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 टक, है ना, कहीं भी पार्टी में जा रहे हैं, ब्याह में जा रहे हैं, या रजाई में हैं, या कहीं भी हैं, मतलब तो 10-5 मिनट होना चाहिए टक 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 टक। ये हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जिम्मेदारी है, ठीक है। अगर ये नहीं करेंगे तो हम फिर क्या हो जाएंगे, मतलब माइंड से फ्रेश नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, अब क्या होगा 24 यानी कि x क्या हो गया 24। कैसे याद करेंगे इसको, दो डंडे इस तरह और 4 बिंदु यानी कि 24 पे 2 डंडे 4 बिंदु। बाई पे क्या आ गया इजोटी से, यानी कि बाई पे क्या आ गया 25 हो गया दोस्तों। जेड बचा लास्ट में, तो जेड कैसा है यानी कि 26 पे हो गया। तो दोस्तों ये बहुत ही मजेदार और ट्रिकी वीडियो लगी होगी, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एक बार, और फिर इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों अब जो मैं चाहता हूँ विदाई आपसे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है और काफ़ी लेंथी वीडियो बन चुकी है। अब मैं इसके जो क्वेश्चंस बताऊंगा वो अपनी नेक्स्ट ट्रिक में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और एक वीडियो और बनानी है मुझे इस तरह की, वो जो होती है मतलब विपरीत यानी कि रिवर्स में जो लेटर होते हैं, मतलब विपरीत अक्षर जो होते हैं, मतलब उफ वाई लव माई मैन्युफैक्चर जेकी, ठीक है ना, ये वाली जो ट्रिक होती है वो मैं लेकर आऊंगा। मतलब ओ के विपरीत क्या आता है, या टी के उल्टा विपरीत क्या अक्षर आता है, या वाई के क्या आता है, जैसे ए के आता है जेड, तो वी के क्या हो गया, वी के क्या हो गया, वाई हो गया, ठीक है ना, इस तरह से। तो इसकी एक वीडियो बनानी है और फिर बाकी क्वेश्चंस कराऊंगा दोस्तों, और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, और इसके साथ साथ कई सारे चैप्टर हमारे इसी में निपट जाएंगे इन्हीं ट्रिकों से, ठीक है दोस्तों। वीडियो बहुत ही आसान और मजेदार ट्रिकी लगी होगी दोस्तों। अब मैं चाहता हूँ आपसे विदाई, और साथ ही मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, और मिलता हूँ, तब तक आप बने रहिए। आपका अपना YouTube चैनल यूट्यूब अब हमारा है, को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और दोस्तों बाय बाय, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, ठीक है। मेरा अपना तकिया कलाम है यही कि मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, बाकी कोई भी कहीं भी रहे, ठीक है नहीं दोस्तों। ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का, और दोस्तों मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।